सुबह के 11 बज रहे होते हैं और एक बहू सो रही होती है। तो वहाँ पर उसकी सास आती है और बोलती है कि बहू टाइम देख क्या हो रखा है, 11 बज गए हैं, उठ जा। मैं सुबह से उठ के काम कर रही हूँ और तुम यहाँ पर आराम से लेटी हुई हो, कुछ तो शर्म कर लो। तो उसकी बहू बोलती है कि आपको दिख नहीं रहा क्या, मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैं ठंडे पानी से नहाई थी तो मुझे सर्दी लग गई है। मैंने आपको बोला था कि आप घर में गीजर लगवा लो, अब मैं बीमार पड़ी हूँ, मिल गई राहत आपको। तो उसकी सास बोलती है कि तुम्हें किसने बोला था ठंडे पानी से नहाने को, पानी गर्म करके भी नहा लेती, हम तो हमेशा से ऐसे ही नहाते आए हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है तुम पिछले 25 सालों से ऐसे तो फिर नहा ही नहीं होगी बिना गीजर के, और तुम्हारी ये नौटंकियाँ मेरे सामने नहीं चलेगी। अब जल्दी से खड़ी हो जाओ और मुझे कुछ काम का सहारा लगवा दो। तो इतनी देर में वहाँ पर गीजर वाला आता है, वह काफ़ी थक जाता है, गीजर काफ़ी भारी होता है। तो वह आवाज़ लगाता है कि घर में कोई है क्या, कोई सुन रहा है मेरी बात, अरे बाहर तो आओ। तो उसकी बहू कम कपा रही होती है, उसकी सास बोलती है कि थोड़ी बहुत शर्म कर लो, और उतने में उसे वह आवाज़ सुनाई दे देती है। तो बहू बोलती है कि माँ जी आप बाहर देख लो कौन आया है। तो वह बोलती है कि हाँ मैं बाहर देखती हूँ, तब तक तू जल्दी से खड़ी होके आ जा। तो उसकी बहू भी उसके पीछे पीछे कम कपाती सी हुई खड़ी होके आ जाती है, अपना शॉल लेती है। तो वहाँ पर वह उसकी सास बोलती है कि हाँ बोलो क्या काम था। तो वह गीजर वाला बोलता है आपका ऑर्डर है, गीजर है। तो उसकी सास बोलती है कि गीजर किसने मंगवाया है गीजर। तो उसकी बहू बोलती है कि ये मैंने ऑर्डर किया था। तो उसकी सास बोलती है नहीं हमारे घर में कोई गीजर नहीं लगेगा। तो वह उसकी बहू बोलती है कि भैया आप आओ अंदर गीजर लगा दो। तो गीजर वाला बोलता है यह मात्र आपको 6,000 रुपये में पड़ेगा। तो यह सुनकर वह चौंक जाती है कि अरे 6,000, इससे अच्छा तो 500 रुपये में तो पानी की रोड ही आ जाएगी। तो उसकी बहू बोलती है अच्छा आप चाहती हो कि मैं भरी जवानी में रोड के चिपक के मर जाऊं। तो गीजर वाला बोलता है उससे तो यही सही है। तो उसकी सास बोलती है तू ज़्यादा मत बोल, नहीं तो तुम्हारी हड्डियों का कुचुम्बर बनाकर यहीं डाल दूंगी। तो उसकी बहू बोलती है हाँ हाँ आप डाल के दिखाओ, मैं भी तो देखूँ आप कैसे करती हो। तो गीजर वाला बोलता है नहीं नहीं अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है, आप मुझे एक बात बताओ आपके पति क्या करते हैं। तो उसकी सास बोलती है मेरे पति आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर है और उससे पूरा गांव थर थर कांपता है और वो हमेशा पैदल चलते हैं। तो गीजर वाला बोलता है तो उनके डर से ही बहन जी कम पा रही है। तो उसकी बहू बोलती है कि नहीं नहीं इतनी पावर नहीं है मेरे ससुराल वालों की कि उनकी वजह से मैं कांपूं, और तुम ये बकवासबाजी बंद करो, एक काम करो जल्दी से ये गीजर लगवाओ। तो उसकी सास बोलती है रुको 1 मिनट। तो उसकी बहू बोलती है क्यों अब क्या हुआ। उसकी सास कहती है तुम्हें पता नहीं क्या पड़ोस में गीजर फटने से एक की मौत हो गई। तो गीजर वाला बोलता है ये अफवाह तो गलत है। तो उसकी सास बोलती है कि अच्छा जो लोग कह रहे हैं वो। तो उसकी बहू बोलती है सुना तो मैंने भी था कि 2 रोटी खाने से आदमी पतला हो जाता है, पर आप नहीं हुई। तो गीजर वाला मजाक करते हुए बोलता है कि ये कहाँ से पतली होगी, ये तो और भी हाथी जैसे हैं। तो उसकी सास बोलती है कि तुम्हें यही गीजर वाला मिला था क्या मेरी बेइज्जती करवाने को। तो उसकी बहू बोलती है कि आपको कौन बोल रहा है कि इसके साथ बहस करो, इसे अपना काम करने दो और जाने दो। तो उसकी सास बोलती है कि मैंने एक बार बोल दिया इस घर में गीजर नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। तो गीजर वाला बोलता है कि आपका दिमाग खराब हो गया क्या माता जी, ऐसे बहू को मुँह पर कौन मना करता है। तो वह बोलती है कि अच्छा पीठ पीछे कर सकता है। तो वह बोलता है नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। तो उसकी सास कहती है कि मुझे तुम्हारा मतलब अच्छे से पता है, तुम लोगों को कबाड़ गीजर चिपका देते हो। तो गीजर वाला बोलता है नहीं नहीं माताजी कैसी बात कर रही हो, इसकी अभी तो पन्नी नहीं उतरी, आपको मैं उतार के दिखा देता हूँ। तो उसकी बहू बोलते हैं नहीं नहीं आप इनकी बातें मत सुनो, आप एक काम करो यह अंदर फिट कर दो। तो उसकी सास बोलती है रुको पहले इसका पर्चा दिखाओ। तो वह बोलता है इसका पर्चा तो ना है। तो उसकी बहू बोलती है कि अगर ये कल को ख़राब हो गया। तो वह बोलता है कि बस स्टैंड पे मेरी शॉप है, आप कभी भी आ जाना। तो उसकी सास बोलती है कि हाँ पहले तो तुमसे हम गीजर लगवाएं और फिर तुम्हारे पास ऐसे हम घूमते रहें। तो गीजर वाला बोलता है कि माताजी गारंटी तो आपकी भी ना है, क्या पता आप अगले पल ही टपक जाओ। तो उसकी बहू बोलती है कि तुम गीजर लगाने आए हो तो गीजर लगाओ, तुम ये ज़िंदगी और मौत का पाठ हमें क्यों पढ़ा रहे हो। तो उसकी सास बोलती है पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तो गीजर वाला बोलता है कि आप अपने बहू पर 6,000 रुपये तो लगा नहीं सकते, बात कर रहे हो। तो उसकी सास बोलती है कि अच्छा ऐसा है तो तुम फ्री में लगा दो। तो वह बोलता है कि मैं फ्री में कैसे लगा दूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी है। तो वह गुस्सा होती है और बोलती है क्या बोल रहे हो। तो वह बोलता है कि देख नहीं रहे आपकी सास कैसे बात कर रही है। तो वह बोलती है कि अरे एक आर्मी रिटायर्ड की बीवी कभी कंजूस नहीं हो सकती। तो उसकी बहू बोलती है हाँ हाँ वो तो मुझसे अच्छा कौन जानता है कि कौन कंजूस है और कौन नहीं। तो गीजर वाला कहता है कि मैं तो बोल रहा था आप आरओ भी लगवा लेते। तो उसकी सास बोलती है कि अच्छा एक काम करो तुम ये घर बनवाने की भी राय दे दो। तो उसकी बहू बोलती है कि घर का तो छोड़ो पहले आप मुझे ये गीजर ही लगवा दो। तो सास बोलती है कि इसका बिल कौन भरेगा। तो गीजर वाला बोलता है आप भरोगी, क्यों आप नहीं नहाओगे क्या।
तो उसकी सास बोलती है कि एक आर्मी रिटायर की बीवी कभी गर्म पानी से नहीं नहाती। तो उसकी बहू बोलती है कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ठंडे पानी से नहाओ या गर्म पानी से। तो गीज़र वाले को बोलती है भैया आप एक काम करो, इस गीज़र को आप जल्दी से लगा दो। तो वह बोलता है कि हाँ हाँ लगाता हूँ, पर उसके पास फ़ोन आ जाता है। वो बोलता है कि 1 मिनट रुको। तो उससे आगे से फ़ोन आता है कि हाँ मैं तो ये वाइट वाला डब्बा ही उठा के लाया हूँ। तो आगे से फ़ोन आता है कि वह ख़राब है। तो वह बोलता है कि यह गीज़र अब आपके नहीं लग सकता, ये तो ख़राब है। तो उसकी बहू बोलती है अभी तो तुम बहुत हवा में बातें कर रही थी कि इसकी तो अभी पन्नी नहीं उतरी है, नहीं है। तो उसकी सास बोलती है कि धोखेबाज। तो गीज़र वाला बोलता है मैडम इस बुढ़िया को चुप करवा लो, इतना तो कोई नहीं बोलता जितना ये बोल रही है। मुझे तो लगता है इस बुढ़िया की नज़र लग गई है इस गीज़र को, नहीं तो आप कल अच्छा खासा गर्म पानी से नहाते। तो उसकी बहू बोलती है हाँ हाँ मेरी सास को मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। अपनी सास को कहती है कि आपके बच गए ना 6,000 रुपये, अगर मैं ठंडे पानी से नहा के मर गई तो मेरी याद में एक गीज़र लगवा लेना और फिर उछल उछल के नहाते रहना उसके गर्म पानी से। अब तो मैं अपने पति को ही बोलूँगी, वो ही मुझे गीज़र लगवा के देंगे। तो इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है और उसकी सास उस गीज़र वाले के पास आती है। अब तुम किसका मुँह देख रहे हो, यह अपना कबाड़ गीज़र उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। तो गीज़र वाला बोलता है कि मैं आपको एक बात बोलूँ। तो उसकी सास बोलती है कि हाँ बोलो क्या बात है। तो अगर आप मेरी माँ की उम्र की नहीं होती ना तो मैं आपका यहीं कुचम्बर बना देता। तो उसको गुस्सा आता है और उसके पीछे चप्पल लेके भागती है। अगर दोस्तों आपकी नज़र में भी ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।